पहला प्रश्न, आपने कल ऐसा आदेश क्यों दिया कि संबोधि दिवस के नृत्य में केवल सन्यासी ही भाग लेंगे? औरों को भाग लेने से क्यों रोक दिया? जो मुझ में भाग लेने को तैयार नहीं, उसमें मैं भी भाग लेने को तैयार नहीं। धीरे धीरे हिम्मत करो। तुम अपने हृदय का द्वार मेरे लिए खोलोगे तो ही मेरा हृदय का द्वार तुम्हारे लिए खुल सकता है। नहीं कि तुम्हारे लिए बंद है, लेकिन खुल ना सकेगा। मेरे हृदय के खुलने की कुंजी भी तुम्हारे हृदय के खुलने में छिपी है। तो धीरे धीरे तो मैं उनके लिए ही रहूंगा जो डूबे हैं। डूबोगे तो ही मेरे साथ चल सकोगे। भीड़ भाड़ में मुझे रस नहीं है। मैं कोई राजनेता नहीं हूं कि भीड़ भाड़ में मेरी उत्सुकता हो। मेरी उत्सुकता उन थोड़े से लोगों में है जो सच में ही खोजने को तत्पर हैं और कुछ दांव पर लगाने की भी हिम्मत रखते हैं। सन्यासी का क्या अर्थ होता है? जिसने कुछ दांव पर लगाया। तुम दांव पर तो कुछ भी नहीं लगाना चाहते हो, पाना तुम सब चाहते हो। ऐसी होशियारी से काम न चलेगा। तो धीरे धीरे और तरह से भी सन्यासी में ही मैं उत्सुक रह जाऊंगा, क्योंकि सन्यासी का अर्थ इतना है कि वह मेरे साथ डूबने को तैयार है। ले जाऊं अंधेरे में तो अंधेरे में जाने को तैयार है। सन्यासी का अर्थ है उसे मुझ पर भरोसा है। गैर सन्यासी सन्यासियों की तरंग में थोड़ी सी बाधा डालता है, इसलिए नाचने से मना कर दिया। गैर सन्यासी नाचते हुए सन्यासियों के बीच में उनकी भाव समाधि में बाधा बनता है, क्योंकि वो तो उतना खुला नहीं, वो तो बंद है। जो सन्यास लेने की हिम्मत नहीं कर सका वो नाच भी सकेगा, और जो नाच सकता है उसे सन्यास लेने में अड़चन क्या होगी? ये दोनों ही पागलपन के काम हैं। तो इसके पीछे एक सरणी है। अब मैं चाहूंगा कि यहां एक तरंग हो। उस तरंग में जो लोग जीने को राजी हैं वे ही उसमें डूबे। जो नहीं है राजी उनके लिए बोलता रहूंगा, ताकि आज नहीं कल वे राजी हो जाएं। तो बोलने के लिए मैं तैयार हूं, गैर सन्यासी से भी। लेकिन धीरे धीरे जो गहरे तल की बातें हैं, जो भीतर घटती हैं, उनके लिए सन्यासी के अतिरिक्त दूसरे के लिए उपाय नहीं होगा। मुझे फर्क करने ही होंगे। नहीं तो तुम्हें तो कुछ लाभ नहीं होता, सन्यासी को नुकसान होता है। तुम सोचते हो पूछने वाले ने इसलिए पूछा है कि जैसे उसको कुछ हानि हुई। कुछ हानि नहीं होने वाली। तुम्हारे पास कुछ है नहीं, हानि क्या होगी? तकलीफ तुम्हें सिर्फ यही हुई होगी कि कोई बात ऐसी थी जिसमें तुम्हें प्रवेश का अधिकार ना मिला। तुम्हारे अहंकार को चोट लगी होगी। इस अहंकार को लेकर तुम सम्मिलित भी हो जाते तो तुम्हारे कारण केवल एक व्याघात पैदा होता। तुम बेसुरे होते। तुम उन पागलों की भीड़ में समझदार होते। तुम एक पत्थर की तरह होते उस धारा में। तुम्हारे कारण धारा को बहने में सहायता न मिलती, बाधा पड़ती। तुम्हारा कुछ नहीं खोया है। हां, अगर तुम सम्मिलित होते तो जो सन्यासी नाच रहे थे उनका कुछ खो जाता। नाच के वे मेरे साथ किसी गहरी
छंदोबद्धता में गिर रहे थे, उसका तुम्हें पता भी नहीं है। इसलिए जिनको हुआ वही जानते हैं, जिनको नहीं हुआ उनको तो बाहर से ऐसा लगा कि सन्यासियों को नाचने मिला, हमें नाचने ना मिला। तुम्हारे नाचने की आकांक्षा बलवती नहीं है, अन्यथा तुम सन्यासी होने की हिम्मत करोगे। तुम कहोगे कि ठीक है, अगर नाचना है तो ये शर्त भी स्वीकार करेंगे। अगर तुमने कुछ खोया है तो तुम सन्यास की हिम्मत जुटाओगे, क्योंकि तुम दोबारा वैसा न खोना चाहोगे। लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ अड़चन दूसरी है। तुम्हारी अड़चन यह है कि तुम्हारे साथ कुछ पक्षपात किया गया, तुम्हारे अहंकार को कुछ बाधा पड़ी है। तुम्हें क्यों ना नाचने दिया गया? तुम्हारी पात्रता में कौन सी कमी है? कमी है साहस की, कमी है हिम्मत की, कमी है। तुम सत्य को मुफ्त पाना चाहते हो, तुम सत्य को वैसे ही पाना चाहते हो जैसे तुम हो। तुम कुछ भी बदलने को तैयार नहीं हो, तुम 2 कदम बढ़ने को तैयार नहीं हो। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 1 कदम चलो तो परमात्मा 1000 कदम तुम्हारी तरफ चलता है, लेकिन तुम 1 कदम भी चलने को राजी नहीं हो। हालत तो और भी उल्टी है, हालत तो ऐसी है कि परमात्मा अगर तुम्हारी तरफ चले तो तुम पीछे हट जाओगे। एक मजिस्ट्रेट के सामने एक आदमी को पकड़ के लाया गया, क्योंकि वो कार चला रहा था और कोई 60-70 मील की रफ्तार से जा रहा था, जहां की 20 मील की रफ्तार से जाना की ही आज्ञा थी, उससे ऊपर नहीं। उस आदमी ने कहा कि सिपाही गलत कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैं 35-40 की रफ्तार से जा रहा था। मजिस्ट्रेट ने कहा वो भी ज्यादा है, दुगनी तो वो भी है, दंड तो उसमें भी होगा, क्योंकि 20 की आज्ञा है, तुम 40 से जा रहे थे। लेकिन उसकी बगल में जो दूसरा आदमी बैठा था कार में, उसने कहा कि क्षमा करिए, जहां तक मैं समझता हूं रफ्तार 20-25 से ज्यादा नहीं थी। और उसकी पत्नी ने जो पीछे बैठी थी, उसने कहा कि मैं भली भांति जानती हूं कि मेरे पति 10-15 से ज्यादा की रफ्तार से चलाते ही नहीं। इसके पहले कि चौथा आदमी जो कि पीछे की सीट पे बैठा था, वो बोले मजिस्ट्रेट का रुको, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये कहने लगो कि ये आदमी गाड़ी को पीछे की तरफ ले जा रहा था। अब रुक जाओ बस, क्योंकि तुम धीरे धीरे 45, 40, 25, 15 पे आ गए। अब कहीं ऐसा ना करना कि तुम पीछे गाड़ी को ले जा रहे हो, ये कहने लगो। परमात्मा तुम्हारी तरफ आए तो तुमने कभी पूछा है? तुम कहीं गाड़ी को पीछे की तरफ तो ना ले जाने लगोगे। तुम हिम्मत से खड़े रहोगे अपनी जगह पर, तुम अपने हाथ आलिंगन के लिए फैलाओगे। क्योंकि मैं जानता हूं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। बहुतों को मैं जानता हूं जिनके पास में गया हूं और वे पीछे हट गए हैं, इसलिए कह रहा हूं। तो अब कृपा करके मुझे उन पर काम करने दो जो पीछे नहीं हटेंगे, जिनका मुझे भरोसा है। और अगर मैं जाऊंगा उनकी तरफ तो 2 कदम बढ़ के स्वागत करेंगे। केवल उनमें ही प्रवेश हो सकेगा। कल जो घटा है, एक तो बाहर से दिखाई पड़ने वाली घटना है कि मैं आंख बंद किए यहां बैठा हूं और लोग नाच रहे हैं। इतना तो कोई भी देख लेगा। इतना देखने के लिए तो कुछ भी आंख चाहिए नहीं। अंधा भी अंदाज लगा लेगा, अनुमान कर लेगा, छोटा बच्चा भी देख लेगा। इसके लिए कोई बहुत बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ी भीतर की आंख हो तो तुम कुछ और देखोगे कि कुछ और घट रहा है। मैं एक तरंग में अपने को ले जा रहा हूं और मेरी तरंग के साथ कुछ लोग धीरे धीरे डुबकी ले रहे हैं। उसमें मैं बाधा नहीं डालना चाहता। इसलिए गैर सन्यासी को
अब धीरे धीरे हक कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे मेरे पास सन्यासियों की संख्या बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे गैर सन्यासी के लिए हक कम होते जाएंगे। इसके पहले कि तुम्हारे हक बिल्कुल खो जाएं, तुम जल्दी करो। दूसरा प्रश्न, जीवन में व्रत का क्या मूल्य है? व्रत का मूल्य तो जरा भी नहीं, बोध का मूल्य है। व्रत का तो अर्थ ही होता है बोध की कमी है, उसकी परिपूर्ति तुमने व्रत से कर ली। तुमने देखा झूठे आदमी ज्यादा कसम खाते, हर बात में कसम खाने को तैयार रहते। झूठा आदमी कसम के सहारे चलता है, वो अपनी झूठ को कसम के सहारे सच बताना चाहता है। पश्चिम में ईसाइयों का एक छोटा सा रहस्यवादी संप्रदाय है क्वेकर। वे अदालत में भी कसम खाने को राजी नहीं होते। सैकड़ों बार तो उनको इसलिए सजा भोगनी पड़ी है क्योंकि अदालत में कसम खाना ही पड़ेगी, बाइबल हाथ में लेके कि मैं सच बोलूंगा। लेकिन क्वेकर्स का कहना भी बड़ा सही है। वो कहते हैं कि मैं सच बोलूंगा, ये भी कोई कसम खाने की बात है, और अगर मैं झूठ बोलने वाला हूं तो कसम भी झूठ खा लूंगा। ये बात ही फिजूल है, ये बात ही मूढ़तापूर्ण है। एक झूठे आदमी से कहो कि यह हाथ में लेके कुरान या बाइबल या गीता कसम खा लो कि सच बोलोगे। अब अगर वो आदमी सच में झूठा है तो वो कसम खा लेगा कि लाओ कसम खा लेता हूं। झूठ बोलने वाले आदमी को झूठी कसम खाने में कौन सी बाधा है? और सच बोलने वाला आदमी जरूर कहेगा कि मैं कसम क्यों खाऊं, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो सच ही है। कसम खाने का तो मतलब होगा कि बिना कसम खाए जो बोलता हूं वो झूठ है। इसलिए क्वेकर कसम नहीं खाते। वो कहते हैं कसम खाने का तो मतलब ही ये हुआ कि बिना कसम खाई गई बात झूठ है। हम सच ही बोलते, कसम और गैस कसम का कोई सवाल नहीं। व्रत का अर्थ होता है कसम, व्रत का अर्थ होता है समाज के सामने कसम। तुम गए मंदिर में, साधु सन्यासी के पास, मुनि महाराज के पास, समाज की भीड़ में तुमने कसम खा ली। ये कसम तुम भीड़ में खाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने पे तो भरोसा नहीं है। तुम जानते तो हो कि अगर सबके सामने कसम खा ली कि अब धूम्रपान ना करेंगे तो अब प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। अब अगर समाज में कहीं कोई धूम्रपान करता हुआ पकड़ लेगा तो बेइज्जती होगी। तो तुमने धूम्रपान के खिलाफ अहंकार को खड़ा कर दिया। कसम का क्या मतलब है? कसम का मतलब यह हुआ कि अब अहंकार को चोट लगेगी। लोग कहेंगे अरे तुमने तो कसम खा ली थी धूम्रपान न करने की, अब कर रहे हो, शर्म नहीं आती? मुनि महाराज के पास किस मुंह को लेके जाओगे? मंदिर में कैसे प्रवेश करोगे? बाजार में कैसे निकलोगे? प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। कसम का मतलब यह है कि सबसे कह दी कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, कि धूम्रपान नहीं करूंगा। अब सारे लोग तुम्हारे पहरेदार हो गए, ये मतलब है कसम का। अब जो भी देखेगा, छोटे से लेकर बड़ा तक, वो कहेगा अरे भाई क्या कर रहे? कल तक कोई भी नहीं कह सकता था क्योंकि तुम अपने मालिक थे, तुमने मालिकियत इनके हाथ में दे दी। कल तक हो सकता था पत्नी से बचा के पी लेते थे, पिता से बचा के पी लेते थे, अब तुमको सबसे बचा के पीना होगा। ये बहुत कठिन मामला है। कहां पियोगे? कैसे बचाओगे? कसम का अर्थ है भीतर तो बोध नहीं है, भीतर से तुम धूम्रपान छोड़ना चाहते नहीं। अगर भीतर से छोड़ना चाहते तो किसी के गवाही की क्या जरूरत थी? छोड़ दिया होता, बात खत्म हो गई। तुम्हें समझ में आ गई बात कि धूम्रपान व्यर्थ है, बात समाप्त हो गई, उसी क्षण समाप्त हो गई। बचा क्या छोड़ने को? धूम्रपान में छोड़ने जैसा है क्या? पहले तो पीने की मूढ़ता की, अब छोड़ने की मूढ़ता कर रहे हो। पहले पी के सोचते थे कुछ बड़ा काम कर रहे हो। अक्सर ऐसा होता है। सिगरेट पीते वक्त लोग बड़े अकड़ के बैठ जाते, जैसे कोई बड़ा काम कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी जल्दी बड़े होना चाहते हैं कि बड़े हो जाएं तो सिगरेट पिएं। छोटे बच्चे भी बैठ के सिगरेट पीना चाहते हैं क्योंकि सिगरेट पीने के साथ बड़प्पन का भाव जुड़ा है। ऐसा लगता है कुछ खास हो गए। मैं गांव में रहता था,
सुबह घूमने गया था तो देखा एक छोटा सा बच्चा एक 2 आने की मूछ लगाए सिगरेट पी रहा एक झाड़ के नीचे। मुझे देख के वो छिपने लगा। मैं उसके पीछे भागा तो अपने घर में घुस गया। मैं उसके पीछे उसके घर में गया। वो एक पोस्ट मास्टर का लड़का था। वो घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी मूछ छिपा ली, सिगरेट फेंक दी। उसका बाप आया कि क्यों आप मेरे लड़के के पीछे, उसको क्यों डरा दिए? डरा मैंने नहीं दिया, मैं पूछने आया हूं उससे कुछ। आपका लड़का गजब का, जरा उसे बाहर लाए। वो लड़का बाहर डरता हुआ आया। मैंने पूछा कि तू ये क्या कर रहा था? बस मुझे सिर्फ पूछना है, तुझे ये नहीं कहना कि तू गलत कर रहा है। तू कर क्या रहा था? ये मूछ लगा के सिगरेट पीना। तब मैंने गौर से उसके बाप का चेहरा देखा, वैसी मूछ बाप की। बाप भी थोड़ा शर्माया। उसने कहा ये करता है, ये कभी कभी करता है। ये एक 2 आने की मूछ खरीद लाया है और इसने बिल्कुल काट के मेरे जैसी बना ली और सिगरेट मेरी पी जाता है। मगर जब बाप की अकड़ देखता होगा तो उसको भी होता होगा कि अकड़ जाए। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी के सिर्फ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें प्रतिष्ठा है। सिगरेट में कुछ प्रतिष्ठा है। तो जब तुम पीते हो तब अकड़ के पीते थे, अब तुमने छोड़ दिया। एक तो काम ही मूढ़तापूर्ण था। मैं पाप नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, मूढ़तापूर्ण। मैं सिगरेट पीने वाले को पापी नहीं कहता, क्योंकि पापी कहना तो बड़ा सम्मान हो गया। तुम बड़ा काम कर रहे हैं, चलो पापी से, मगर कुछ कर तो रहे हैं। कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि परमात्मा को भी इनका हिसाब रखना पड़ेगा। पाप का मतलब होता है उस ऊपर की खाते बही में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, ये फला सज्जन सिगरेट पीते हैं, दिन में इतनी पीते। कुछ विशेष कर रहे हैं। पाप तो विशिष्ट हो गया। मैं सिर्फ कहता हूं मूढ़ता। परमात्मा की खाते बही में कहीं भी नहीं लिखा होगा कि तुमने कितनी सिगरेट पी कि नहीं पी, कि कौन से मार्के की सिगरेट पीते थे। अगर परमात्मा ऐसा करता हो तो तुमसे भी गया बीता है। ये भी कोई हिसाब रखने की बात है। तुम मूढ़ता करो, परमात्मा हिसाब रखे। नहीं, मैं सिर्फ कहता हूं मूढ़ता एक तरह की मूर्छा, जिसको बुद्ध ने प्रमाद कहा है। एक तरह का प्रमाद। प्रमाद शब्द में मूर्छा और अहंकार दोनों का भाव है। इसलिए तो हम अहंकारी को भी कहते हैं बड़ा प्रमादी। मूर्छित को भी कहते हैं प्रमादी। प्रमाद शब्द बड़ा बहुमूल्य है। इसमें मूर्छा और अहंकार दोनों का जोड़ है। मूर्छित अहंकार या अहंकारी मूर्छा। तो एक तो सिगरेट पी के तुम प्रमाद कर रहे थे, उतने से तुम्हारा मन न माना, अब मंदिर में जाकर तुम छोड़ा है। तुम्हारे मुनि भी तुमसे गए बीते हैं, जो बड़े प्रसन्न होते हैं तुमने धूम्रपान छोड़ दिया, जिससे दुनिया का बड़ा कल्याण हुआ जा रहा है। तुम करती कुल इतना थी कि धुआं भीतर ले जाते थे, बाहर निकालते थे। तुम्हारे धुआं बाहर भीतर निकालने से न दुनिया का अकल्याण हो रहा था, न कल्याण हो जाएगा बंद कर देने से। धुआं बाहर भीतर निकालने से क्या कल्याण अकल्याण का संबंध? हां, तुम इतना ही बता रहे थे कि तुम बुद्धू हो। लेकिन अब ये मुनि महाराज कहते हैं तुमने बड़ा काम किया कि व्रत ले लिया, कसम खा ली, धन्य भागी हो तुम। तुम्हारे जीवन में पुण्य की शुरुआत हुई। पहली तो बात, धुआं पीना और बाहर निकालना पाप ना था, फिर धुआं निकालना, ले जाना, छोड़ना पुण्य नहीं हो सकता। तुमने भी पुण्य की कैसी बचकानी बातें बना रखी। जो लोग सिगरेट नहीं पी रहे हैं वो सोच रहे हैं कि खाते बही में बड़ा पुण्य लिखा जा रहा होगा कि देखो ये आदमी सिगरेट नहीं पीता, ये आदमी पान नहीं खाता, ये आदमी तंबाकू नहीं खाता, ये आदमी ये नहीं करता, ये आदमी वो नहीं करता। तुम जरा सोचो तो तुम्हारे कितने पुण्य चल रहे हैं। जो जो तुम नहीं करते वो सब पुण्य है। तुम वेश्या के घर नहीं जाते, शराब नहीं पीते, पान नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, ताश नहीं खेलते, पुण्य ही पुण्य कर रहे हो तुम। अब और क्या कमी है तुम्हारे जीवन में? महात्मा हो तुम। जरा देखो भी तो कि कितने पुण्य कर रहे हो। जो जो तुम नहीं कर रहे हो उसको गिन लो। जिस दिन तुम सिगरेट पीना छोड़ देते हो उस दिन तुमने कोई पुण्य किया। तुमने सिर्फ अपने पे थोड़ी अनुकंपा की जरूर, मगर पुण्य इत्यादि कुछ भी नहीं। तुम थोड़े समझदार हुए जरूर, पुण्य इत्यादि कुछ भी नहीं। वो कल हमने
बुद्ध के भिक्षु की बात कही जो झाड़ू लगाया करता। अब क्या तुम सोचते हो झाड़ू लगाना छोड़ देने से पुण्य हुआ? कि भगवान कहेगा कि धन्य भागी, तेरा बड़ा सौभाग्य कि तूने झाड़ू लगाना छोड़ दिया। इसकी कहीं पुण्य में गिनती होगी? अगर तुम गौर से समझो तो इस जमीन पर पाप के नाम से तुमने जो किया है वो नासमझी है, और पुण्य के नाम से उस नासमझी को मिटाते हो। पुण्य क्या है? चोरी की, चोरी कर करके धन इकट्ठा कर लिया, फिर दान करके पुण्य कर दिया। पहले धनी होने का मजा ले लिया, फिर पुण्यात्मा दानी होने का मजा ले लिया, और दोनों निर्भर हैं धन पर। और धन का कोई मूल्य ही नहीं है। धन 2 कौड़ी का, धन 2 कौड़ी का है, मिट्टी है। पहले मिट्टी इकट्ठी करके मजा ले लिया, तब अखबारों में खबर छप गई कि देखो कितनी मिट्टी इकट्ठी कर ली इस आदमी ने, और फिर मिट्टी दान करके मजा ले लिया। फिर अखबारों में खबर छप गई कि आदमी पुण्यात्मा हो गया। व्रत बेईमानी। समझदार के जीवन में क्रांति होती, व्रत नहीं होते। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मायके गई थी। उसने अपनी एक प्रेसी को घर आने का निमंत्रण दिया। पत्नी बाहर गई हो तो कौन ऐसा अवसर चूके, इसलिए पत्नियां मायके जाने की धमकी देती, जाती करती नहीं। जाने की कहो तो नाराज हो जाती। मगर जाना पड़ा था, कुछ जरूरी काम आ गया होगा, तो गई भी तो भी कसम दिलवा गई। कसम दिलवा गई कि मुल्ला एक बात की कसम खा लो कि किसी और स्त्री के साथ बाहर मत जाना। जाते ही मुल्ला ने फोन किया अपनी प्रेसियों को, कहा कि आ जाओ, पत्नी मायके गई है और महीने 15 दिन अब कोई झंझट नहीं है। प्रेसी चाहती थी कि मुल्ला उसके घर आए, लेकिन मुल्ला जिद पर अड़ा रहा सो अड़ा रहा। आखिर प्रेसी ने खींचकर पूछा, नसरुद्दीन मामला क्या है? मैं ही तुम्हारे घर आऊं, ऐसी जिद क्यों? तुम मेरे घर क्यों नहीं आ सकते? मुल्ला ने कहा कारण है। कारण यह है कि मैंने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया है कि जब तक वह मायके में है मैं किसी स्त्री के साथ बाहर नहीं जाऊंगा। और कोरा आश्वासन नहीं, उसने कुरान हाथ में रखवा के कसम दिलवा दी। सो बाहर तो मैं जा नहीं सकता, तुम ही आ जाओ। भीतर आने की तो कोई बात ही नहीं है कसम में कि बाहर की स्त्री को भीतर नहीं आने दूंगा। मैं किसी स्त्री के साथ बाहर नहीं जाऊंगा। सब कस्में ऐसी हैं, झूठ है। तुम खाना भी नहीं चाहते थे, खानी पड़ी है। तुमने प्रतिष्ठा और अहंकार के आधार पर खा ली होगी। अब पत्नी अगर कहे कि किसी स्त्री के साथ बाहर न जाओगे, कसम खाओ, अगर तुम ना खाओ तो झंझट, उसका मतलब कि तुम जाने का विचार किए बैठे हो। न खाओ तो साफ हो गई बात, तो तुम विचार किए बैठे हो कि तुम राह ही देख रहे हो कि कब पत्नी जाए। इसलिए कसम तो खानी ही पड़ेगी, फिर कसम में से कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। तो लोग कसमों में से तरकीब निकालते। मुल्ला नसरुद्दीन ने शराब छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन एक मित्र ने देखा कि वो पी रहा है, तो उसने पूछा, अरे मैंने तो सुना था तुमने छोड़ दी। उसने कहा, खरीद नहीं छोड़ दी, जाके कसम खा ली। पत्नी बहुत पीछे पड़ी थी, तो कसम खा ली कि अब शराब कभी खरीद के न पीऊंगा। कोई पिला दे तो बात और। मैंने तो यहां तक सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र मरा, तो मरते वक्त दोनों साथ साथ शराब पीते रहे जिंदगी भर। जब भी दोनों जाते तो 2 गिलासों में शराब आती थी। मरते वक्त उसके मित्र ने कहा, मुल्ला अब तुम अकेले ही शराब पियोगे, मेरी याद करोगे या नहीं? मुल्ला ने कहा, याद जरूर करूंगा। तो मित्र ने कहा, इस तरह से याद करना कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो मर रहा हूं, कोई उम्मीद नहीं, डॉक्टर कहते। तुम इतना करना कि जब भी तुम शराब पियो तो जैसे हम सदा 2 गिलास का आर्डर देते थे, 2 का ही आर्डर देना। दोनों गिलास तुम पी लेना, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए।
इससे मेरी आत्मा को बड़ी शांति रहेगी। मुल्ला ने कहा, ये भी कोई बात, जरूर करूंगा, इससे अच्छा और क्या। मुल्ला तो ऐसा प्रसन्न हो गया कि अच्छे हुआ कि मित्र मर रहा है। मित्र तो मर गए। मुल्ला 2 गिलास बुला के पीने लगा। जब भी कोई पूछता कि 2 गिलास क्यों, अकेले तो तुम हो, तो वो कहता है एक मित्र के लिए। मित्र तो मर चुका है। सारे गांव में खबर हो गई कि वो 2 गिलास बुला के पीता, जहां भी जाए वो 2 गिलास बुला के पिए। फिर एक दिन शराब घर में आया और एक ही गिलास का ऑर्डर दिया। तो शराब घर के मालिक ने कहा, नसरुद्दीन बात क्या मित्र को भूल गए? नहीं, उसने कहा ये बात नहीं। डॉक्टर ने कहा कि नसरुद्दीन शराब पीना छोड़ दो, तो मेरा गिलास तो छोड़ना पड़ रहा है। मित्र की तरफ तो जो वफादारी है सो निभानी ही पड़ेगी। आदमी ऐसा बेईमान है। तुम्हारे व्रत, तुम्हारे नियम सब कानूनी बातें हैं। अगर तुम्हारा बोध उनके साथ नहीं है तो तुम कोई ना कोई तरकीब निकाल लोगे। आदमी बड़ा कुशल है। दूसरों को धोखा देने में तो है ही, खुद को धोखा देने में भी बड़ा कुशल है। तुम कोई ना कोई मार्ग खोज लोगे। इसलिए मैं व्रत के पक्ष में नहीं, मैं बोध के पक्ष में हूं। मैं कहता हूं समझने की कोशिश करो। समझदारी ही तुम्हारा व्रत बन जाएगी। व्रत को अलग से मत लो। अगर तुम्हें समझ में आ गया कि शराब पीना व्यर्थ है, तो यही समझ काफी होनी चाहिए। इसी समझ के आधार पर शराब छूट जानी चाहिए। अगर इस समझ से ही न छूटती हो तो अभी मत छोड़ना, क्योंकि व्रत लेकर तुम कोई ना कोई बेईमानी करोगे। फिर व्रत भी क्यों लेना जब समझ के अनुकूल ही नहीं है अभी बात? तो समझ के प्रतिकूल व्रत क्यों लेना? समझ के प्रतिकूल लिया गया व्रत तुम्हारे भीतर द्वंद्व पैदा करेगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, संघर्ष पैदा करेगा। तुम 2 हिस्सों में बढ़ जाओगे। एक हिस्सा पीना चाहेगा, एक हिस्सा कहेगा कि कैसे हो सकता है, सबके सामने व्रत ले लिया है। तो तुम्हारे भीतर तनाव पैदा होगा, अशांति पैदा होगी, चिंता पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी। और धर्म से बेचैनी पैदा नहीं होती, धर्म से चैन आता है। धर्म से अशांति पैदा नहीं होती, धर्म से शांति उतरती। तो जिस धर्म से भी अशांति पैदा हो, जानना कि वो धर्म नहीं। मैंने सुना है जीवन के महक भरे स्वप्न कहां बोऊं मैं, आधे में मृत्यु और आधे में धर्म है। सुनना ध्यानपूर्वक। जीवन के महक भरे स्वप्न कहां बोऊं मैं, आधे में मृत्यु और आधे में धर्म है। कोई भी काम नहीं ऐसा जो पुण्य हो न पाप हो, जिसको मैं करूं सहज भाव से, जिस पर बस मेरी ही मेरी छाप हो। मन की सुन लेता तो आत्मा धिक्कार थी। स्वयं तो अमर है पर मुझे रोज मारती। बाहर से धैर्यवान, भीतर से डरा हुआ। सदा भूल जाता हूं जीवन का एकमात्र सत्य तो रक्त और मांस और चर्म है। आधे में मृत्यु और आधे में धर्म है। झूठा आश्वासन है मेरी स्वाधीनता। मेरा हर अहंकार मुखरित कर देता है मेरी ही दीनता। मैं भी कुछ ऐसे स्वच्छंद हूं जैसे हो सील भरी लकड़ी में आग, जैसे हो तर्कशील मन में अनुराग। मैं कोई राजनायक बंदी हूं, यूं सब सुविधाएं हैं, सिर्फ नजरबंद हूं। मुक्ति का करूं अभिनय कैसे जब चिंतन है बिका हुआ अनुबंधित कर्म है। आधे में मृत्यु और आधे में धर्म है। फूलों पर मोहर लगी मृत्यु की, फल सारे मृत्यु की नजर में है। कैसे ये फल चखूं, कैसे ये फूल मेज पर रखूं। धर्म नहीं धर्म के प्रचारों से डरता हूं, मृत्यु नहीं मृत्यु के विचारों से डरता हूं। रूप और गंध और रस कैसे भोगूं जब, संयम ही सारे उपदेशों का मर्म है। आधे में मृत्यु और आधे में धर्म है। जीवन के महक भरे स्वप्न कहां बोऊं मैं। तुम देखे, इधर मृत्यु डरा रही, इधर धर्म डरा रहा। इधर मृत्यु कहती गए, इधर मृत्यु कहती जल्दी करो भोग लो, और इधर धर्म कहता भूल के भोगना मत, नहीं तो जलाए जाओगे नरक की लपटों में, कीड़े मकोड़े बनोगे।
भटकोगे योनियों योनियों में, महादुख होगा परिणाम। जरा सा भोग महादुख में ले जाएगा। इस क्षणभंगुर सुख की आशा अनंत अनंत कालीन नरक में डाल देगी। इधर मौत है, वो कहती देर क्या कर रही है, जवानी हाथ से चली जा रही, पी लो पिला लो मौज कर लो, फिर दोबारा कोई आना नहीं है, मौत सब छीन लेगी। ये घड़ी भर के लिए जो जीवन मिला है इसे ऐसा ही ना गुजर जाने दो। आधे में मृत्यु और आधे में धर्म है, और आदमी इन दोनों के बीच में कटा हुआ खड़ा है। इधर मृत्यु खींचती, इधर महात्मा। तुम्हारी बड़ी दुर्गति है। तुमने इस सत्य को समझा या नहीं? तुम्हारी बड़ी दुर्गति है। अगर मृत्यु को मानो तो मृत्यु कहती भोग लो, खो मत क्षण, कल का कुछ पता नहीं, कौन जाने कल हो न हो, तो जो करना है कर लो। और उधर महात्मा कहता है सोच विचार के करना, ऐसा मत कर लेना कुछ कि कल बिगड़ जाए आज के पीछे, कल का ख्याल रख के करना, मौत के बाद का ध्यान रखना। बीज तो अभी बोओगे, फल कौन काटेगा? ऐसा आदमी दोनों के बीच में खड़ा है, न घर का न घाट का, धोबी का गधा। तुमने उस गधे की बात सुनी? ईसप की कथा है। एक गधे को बीच में खड़ा कर दिया उसके मालिक ने, और दोनों तरफ घास के 2 पूले रख दिए। गधा भूखा है, लेकिन इस पूले की तरफ देखता है तो उस पूले की याद आती, उस पूले की तरफ देखता तो इस पूले की याद आती। ऐसा बीच में ही खड़ा खड़ा मर गया। चुनाव ही ना हो पाया, निर्णय ही ना हो पाया, किस तरफ जाऊं, ये ठीक कि ये ठीक। ऐसे द्वंद्व में प्राण निकल गए। तुम जरा देखना, एक तरफ महात्मा खड़े, एक तरफ मौत खड़ी। मौत कहती जल्दी करो भोगो, महात्मा कहता ठहरो, भोगना भर नहीं तो सदा भुगतोगे। भोगा कि भुगते, फिर मत कहना। तो भोगने जाओ तो महात्मा खड़ा है, न भोगो तो मौत खड़ी है। आधे में मौत, आधे में मृत्यु और आधे में धर्म है। जीवन के महक भरे स्वप्न कहां बोऊं में? नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये जो धर्म है ये वास्तविक धर्म नहीं, ये व्रत वाला धर्म है। वास्तविक धर्म तो तुम्हें नरक से भयभीत नहीं करता, वास्तविक धर्म तो भयभीत ही नहीं करता। वास्तविक धर्म तो जीवन के आनंद को तुम कैसे परिपूर्णता से भोगो उसके सूत्र देता है। वास्तविक धर्म तुम्हें संसार के भोग से मुक्त नहीं करता, संसार में ही कैसे परमात्मा का भोग भी संभव हो सकता है इस दिशा में गतिशील करता है। वास्तविक धर्म तुम्हारे जीवन में द्वंद्व पैदा नहीं करता। वास्तविक धर्म कहता है तुम्हारा ये जो जीवन है उस जीवन की सीढ़ी है, इसमें विरोध नहीं है। दुकान मंदिर की सीढ़ी है, और धन ध्यान की सीढ़ी है, और शरीर आत्मा का द्वार है, और ये संसार परमात्मा का संसार है। इसे कुछ ढंग से जियो, इसे कुछ बोध से जियो, तो तुम इसी सुख में स्वर्ग को खोज लोगे। और ख्याल रखना, अगर तुम इस सुख में स्वर्ग को नहीं खोज सकते तो स्वर्ग फिर कहीं भी नहीं। मैं तुमसे जिस धर्म की बात कर रहा हूं वो व्रत वाला धर्म नहीं है, बोध वाला धर्म है। मैं तुम्हें कहीं से भी तोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें परमात्मा से जरूर जोड़ना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें कहीं से तोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें तुम जहां हो उस जगह का ठीक ठीक उपयोग कर लेना सिखाना चाहता हूं। एक मित्र मेरे पास आए, बहुत दिन से उन्हें सिगरेट पीने की आदत है। वो कहने लगे कैसे छोड़ूं? मैंने कहा तुम छोड़ तो रहे हो 30 साल से, अभी भी अकल नहीं आई कि 30 साल छोड़ने में बिताए, न पी पाए न छोड़ पाए, छोड़ो पंचायत। तो उन्होंने कहा फिर पीते ही रहूं? बड़े उदास हो गए। 30 साल से पी रहे हैं जैसे कि मैं कुछ कसूर कर रहा हूं, यानी वो कुछ मुझ पे नाराज मालूम पड़े
कि आप और ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि महात्मा से तो बात ऐसी होनी चाहिए कि छोड़ो, इसी वक्त छोड़ दो, कसम खा लो कि अब कभी ना पिएंगे। अरे अपना बल खोजो, आत्मबल जगाओ। ये क्या बात है? सिगरेट से हारे जा रहे हो। आत्मवान बनो, संकल्प पैदा करो। ये क्या बात है? महात्मा से वो ऐसे सुनते रहे होंगे, महात्माओं के पास जाते भी, ऐसे लोग तो जाते महात्माओं के पास, किसी को सिगरेट छोड़नी, किसी को तंबाकू छोड़नी। ये भी अजीब धंधा है। कोई लोग तंबाकू बेचने का धंधा कर रहे हैं, कुछ लोग तंबाकू छुड़वाने का धंधा कर रहे हैं, मगर धंधा वही है। धंधे में कोई बहुत भेद नहीं है। एक ही दुकान में साझीदार मालूम पड़ते। मैंने उनसे कहा कि देखो एक काम करो, तुम एक छोटा सा काम करो, ये धूम्रपान को तुम मंत्र बना लो। जब धुआं भीतर ले जाओ तो कहो ओम, और जब धुआं बाहर लाओ तो कहो ओम। बोले क्या मामला? कि ये माला बन जाएगी, ओंकार का नाद करो। थोड़े हंसे भी, कहा आप भी क्या बात कह रहे हैं? कहां ओम और कहां धूम्रपान, इसको कहां जोड़ रहे हैं? मैंने कहा तुम्हें मेरी किताब नहीं पढ़ी, संभोग से समाधि की ओर? मैं कुछ भी जोड़ देता हूं, तुम फिक्र ना करो। तुम ओंकार का पाठ तो शुरू करो, फिर देखेंगे। 15 दिन बाद मेरे पास आए, वो कहने लगे बड़ा गजब हो गया है, 15 दिन से ओंकार का पाठ कर रहा हूं, सिगरेट तो धीरे धीरे गौण हुई जा रही है, ओंकार का पाठ गहन हुआ जा रहा है। अब तो कभी कभी सिगरेट पीने का ख्याल उठता है तो सिगरेट ना पी के ओंकार का पाठ ही कर लेता हूं, और ऐसा मजा आता है जैसा सिगरेट में कभी नहीं आया था। मैंने कहा वो तुम्हारी मर्जी, मैंने तुमसे छोड़ने को नहीं कहा। अगर सिगरेट को भी आधार बनाया जा सके तो क्यों ना बना लो। अगर देह भी द्वार बनती हो तो क्यों ना बना लो। अगर संबंध, नाते, रिश्ते भी उस परम की तरफ ले जाने के लिए सहारा बनते हो तो क्यों ना बना लो। अगर परिवार को बिना छोड़े परमात्मा खोजा जा सकता हो तो क्या ये उचित ना होगा? ज्यादा मानवीय, ज्यादा धार्मिक, ज्यादा कारुणिक नहीं। मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता कहीं से, इसलिए व्रत के मैं पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि व्रत तो प्रक्रिया है जबरदस्ती आरोपण की। मैं बोध के पक्ष में हूं। तीसरा प्रश्न, मैं कवि हूं, क्या सत्य को पाने के लिए अब सन्यासी भी होना आवश्यक है? सत्य यदि मिल गया हो तो पूछ किस लिए रहे हो? और कवि होने से सत्य मिलता है। कवि तो कल्पना का ही विस्तार है। हां, कभी कभी सत्य को पाने वाले भी कवि होते हैं, लेकिन इससे तुम ये मत समझ लेना कि जो जो कवि हैं सबने सत्य को पा लिया है। इसलिए इस देश में हमने कवियों के लिए 2 नाम दिए, ऋषि और कवि। दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन दोनों का बड़ा गहन भेद भी है। ऋषि हम उसे कहते हैं जिससे सत्य मिला और जिसने सत्य को गीत में गाया, जिसने सत्य पाया और सत्य को ऋचा बनाया, गीत बनाया, उसको हम ऋषि कहते हैं। उपनिषद जिसने लिखे, वेद के मंत्र जिसने लिखे, कबीर और नानक और दादू और मीरा और सहजो और दया, ये सब ऋषि। इनको तुम कवि कह के ही भ्रांति में मत पड़ जाना, क्योंकि कवि तो हजारों हैं, लेकिन वे नानक नहीं है और न कबीर है। और यह भी हो सकता है कि वे नानक से बेहतर कवि हों और कबीर से बेहतर कवि हों, क्योंकि कविता एक अलग बात है। नानक कोई बहुत बड़े कवि थोड़ी है। अगर कविता को ही खोजने जाओ तो नानक और कबीर में कोई बहुत बड़ी कविता थोड़ी है। कविता के कारण उनका गौरव भी नहीं है। गौरव तो किसी और बात से, जो उन्होंने देखा है उसको उन्होंने काव्य में ढाला है, उसको गा के कहा है। साधारण कवि ने देखा तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सपने देखे,
वो भी हो सकता है शराब पी के देखे हो कि गांजा पी के देखे हो। इसलिए अक्सर कवि को तुम पाओगे शराब पीते, गांजा पीते, इस तरह के काम करते। किसी कवि की कविता अच्छी लग जाए तो भूल के कवि से मिलने मत जाना, नहीं तो बड़ा सदमा पहुंचता है। कविता तो ऐसी ऊंची थी और कवि को देखा तो वो नाली में पड़े। कि चाय घर में बैठे गालियां बक रहे हैं। कवि को देखने जाना ही मत। अगर कविता पसंद पड़े तो भूल के मत जाना, नहीं तो कविता तक में अरुचि हो जाएगी। हां, ऋषि की बात और है। अगर ऋषि की पंक्ति पसंद पड़ जाए और ऋषि उपलब्ध हो तो छोड़ना मत, क्योंकि पंक्ति में क्या रखा है? पंक्ति तो कुछ भी नहीं है। जब तुम ऋषि को देखोगे तब तुम्हें पूरा दर्शन होगा। पंक्ति तो जैसे एक किरण थी छोटी, एक नमूना था, जरा सा स्वाद दिया था पंक्ति में। तो ऋषि के पास जाओगे तो पूरा सागर लहलहाता मिलेगा। कवि तो कविता में खत्म हो गया। कवि को पाओगे तो रिक्त कोरा पाओगे। ऋषि कविता में खत्म नहीं हो गया है। कविता तो ऐसी है जैसे ऋषि के भीतर तो आनंद उछल रहा था, कुछ बूंदें कविता बन गई। तुम कहते हो मैं कवि हूं, अच्छा है कवि हो, लेकिन ऋषि न बनना चाहोगे? तुम्हारे काव्य के साथ सन्यास जुड़ जाए तो तुम ऋषि हो जाओगे। तुम्हारे काव्य के साथ ध्यान जुड़ जाए तो तुम ऋषि हो जाओगे। कवि होने पे मत रुक जाना। कवि कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ने एक युवती से विवाह का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो उसने खुशी में डुबकी लेके पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता को पता है कि मैं कवि हूं, शायर? युवती ने कहा, नहीं, अभी तक नहीं। मैंने उनसे चोरी के अपराध में तुम्हारी जेल यात्रा के संबंध में जरूर बताया है, यह भी कि तुम्हें जुआ खेलने की आदत है और यह भी कि शराब की लत है, लेकिन तुम कभी भी हो ये मैंने नहीं कहा। सोचा सभी बातें एक साथ बताना ठीक नहीं, धीरे धीरे बताएंगे। कवि होना अनिवार्य रूपेण गुण नहीं है। अक्सर तो तुम कविता करते उन लोगों को पाओगे जो जीवन में असफल हो गए, जो कुछ और न कर सके वो कवि हो गए। फिर जो कवि भी नहीं हो सकते वो आलोचक हो जाते हैं, वो और गई बीती दशा है। कवि होने का अर्थ ही इतना है कि तुम कृत्य में नहीं उतार पाए तो अब कल्पनाओं में उतार रहे हो। जिनके जीवन में प्रेम नहीं घटा वो प्रेम की कविताएं लिख रहे हैं, ऐसे मन को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। ये सांत्वना है। इसलिए कवियों की कविताओं से तुम प्रेम की कोई धारणा मत बना लेना, क्योंकि उनको प्रेम का कुछ पता ही नहीं। प्रेम का जिनको पता है वे शायद कविताएं लिखेंगे भी नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जिनके जीवन में प्रेम का कोई अनुभव नहीं घटता, वे किसी तरह के सपने पैदा करके परिपूरक निर्मित करते। सपने का उपयोग ही यही है। तुम दिन में भूखे सोए, किसी दिन तुमने उपवास किया तो रात तुम सपना देखोगे कि भोजन कर रहे, राजा के घर मेहमान हो, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, सभी तरह के मिष्ठान है। ये भूखे आदमी ही इस तरह के सपने देखते। उपवास करने वाले व्रत इत्यादि ले लिया कि पर्यूषण आ गए, ऐसा कुछ मौका आ गया तो रात में सपने आते। जब तुम भरे पेट सोते हो तो रात कभी भूखे भोजन के सपने नहीं आते। गरीब आदमी सपने देखता है सम्राट हो गया, सम्राट नहीं देखता ऐसे सपने। झोपड़े वाला सपने देखता महल में हो गया, महल वाला ये सपने नहीं देखता। तुम तो चकित हो गए, अक्सर महल वाला देखता है कि सन्यासी हो गया, भिक्षु हो गया। अक्सर धन वाला देखता है सपने कि कब इस धन से छुटकारा होगा, कब इस फंदे से बाहर निकलेंगे, कब हो जाएंगे मस्त फकीर।
न कुछ फिक्र, न कुछ लेन देन। सपने विपरीत होते हैं, ये मैं कह रहा हूं। जिस चीज की कमी होती है सपने के द्वारा उसकी हम पूर्ति करते हैं। कविता एक तरह का सपना है। जो तुम्हारे जीवन में कम है उसकी तुम सुंदर सुंदर पंक्तियां रच के अपने को समझाते हो कि चलो कविता कर ली। ऐसे मन बहलता है। काव्य कोई जीवन का बड़ा गहरा अनुभव नहीं। अगर जीवन का गहरा अनुभव करना है तो ऋषि बनो। कवि और ऋषि का फर्क है, कवि का अर्थ है सपने देखने वाला आदमी, ऋषि का अर्थ है सत्य देखने वाला आदमी। सपने देखकर तुम जो गीत गुनगुनाओगे उनमें सपनों की ही तो गंध होगी। सत्य देखकर तुम जो गीत गुनगुनाओगे उनमें सत्य की गंध होगी। सपनों में गंध कहां, दुर्गंध ही होती है। गंध तो सत्य की ही होती। इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कवि हो, सुंदर, और थोड़े आगे बढ़ो। ये कोई मंजिल नहीं आ गई, यहां रुकने से कुछ होगा नहीं। थोड़े आगे चलो, ऋषि बनो। तब तुम्हारे भीतर से एक नए ढंग के काव्य का अवतरण होगा। तब तुम्हारी गीत की कड़ियां तुम्हारी ना होंगी, परमात्मा की होंगी। तब तुम बांस की पोंगरी हो जाओगे, गीत उसका होगा, ओंठ उसके होंगे, तुम वेणु बन जाओगे। तब भी बांसुरी बजेगी लेकिन स्वर परमात्मा का होगा। तब बड़ी अनूठी बांसुरी बजती है। अभी तुम ही तो बजाओगे, तुम्हारे पास है क्या? तुम डालोगे क्या बांसुरी में? तुम्हारी संपदा क्या है? तुम्हारे भीतर है क्या? हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम वैसे ही साधारण आदमी हो जैसे दूसरा कोई साधारण आदमी। तुम्हें परमात्मा की झलक कहां मिली? तो तुम कहोगे क्या कविता में? तुम्हारे पास डालने को कुछ भी नहीं, तो तुम्हारी कविता कोरी कोरी होगी, सूनी सूनी होगी, मुर्दा मुर्दा होगी। शब्दों का अंबार लगा दोगे तुम, लेकिन शब्दों के पीछे जब तक सत्य ना हो तब तक बेबुनियाद है भवन। तब तक तुम कागज की नावें जितनी चाहो तैरा लो, लेकिन इनसे भवसागर पार ना होगा। चौथा प्रश्न, सिख होने की वजह से मैं नानक से प्रभावित हूं, आपकी वाणी और दर्शन से भी प्रभावित हूं। कृपया बताएं कि कौन सा मार्ग अपनाऊं। तुम्हें भेद कहां दिखाई पड़ा? चुनाव तो तब होता है जब भेद हो, कि नानक कुछ कहते हो, मैं कुछ और कह रहा हूं, तब चुनाव का सवाल है। अगर तुमने नानक को चाहा है तो तुम नानक को ही मुझ में देख लोगे। अगर तुमने मुझे चाहा है तो तुम मुझको ही नानक में देख लोगे। भेद कहां है? यहां एक अपूर्व घटना घट रही है। यहां जीसस को चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने जीसस को मुझ में देख लिया, उन्होंने मुझको भी चाहा। उनके प्रेम के कारण उनका प्रेम सेतु बन गया और मैं और जीसस एक हो गए। यहां कबीर को चाहने वाले लोग हैं, यहां महावीर को चाहने वाले लोग हैं, यहां बुद्ध को चाहने वाले लोग हैं, यहां जरथुस्त्र को चाहने वाले लोग हैं, मोहम्मद को चाहने वाले लोग हैं, यहां सारे धर्मों के लोग हैं। पृथ्वी पर तुम्हें ऐसी कोई दूसरी जगह ना मिलेगी जहां सारे धर्मों के लोग हों। और यहां कोई सर्वधर्म समन्वय का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा। मजा ये, यहां मैं कह नहीं रहा कि सब धर्म एक है। सब धर्म बड़े अलग अलग हैं, बड़े भिन्न भिन्न, बड़े विशिष्ट हैं। तो फिर जोड़ क्या है? जोड़ नानक को प्रेम करने वाला जब मेरे प्रेम में पड़ जाता तो उसका प्रेम ही मेरे और नानक के बीच सेतु हो जाता। फिर वो नानक की वाणी को कुछ इस ढंग से समझेगा, कुछ इस रंग से समझेगा कि वो मेरी वाणी हो जाएगी। वो मेरी वाणी को कुछ इस ढंग और रंग से समझेगा कि मेरी वाणी में उसे नानक का स्वर सुनाई पड़ने लगेगा। प्रेम ने भेद कभी जाना नहीं, प्रेम तो अभेद जानता है।
तो इसमें चिंता ही मत पड़ो। यहां कोई विरोध है ही नहीं, यहां कुछ भेद है ही नहीं। तुम अगर मेरे प्रेम में डूबे तो नानक नाराज न होंगे, इतना आश्वासन मैं तुम्हें देता हूं। और तुम अगर नानक के प्रेम में बने रहे तो मैं नाराज नहीं हूं, इतना आश्वासन तुम्हें देता हूं। सच तो यह है, अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। तुमने नानक को प्रेम किया और तुम मुझे भी प्रेम कर सके। उसी प्रेम में यह खबर मिल गई कि जो मैं कह रहा हूं वो नानक से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, अन्य नहीं है, अनन्य है। इसलिए तो तुम मेरे प्रेम में सरक आए। और मेरे प्रेम में बहुत तरह के लोग सरक आए, तरह तरह के लोग, जिनके जीवन में एक दूसरे से मिलने की कभी कोई संभावना नहीं थी। क्या हुआ है? कुछ अपूर्व घटा है। ये कोई धर्म समन्वय नहीं है। धर्म समन्वय में मेरी उत्सुकता ही नहीं। ये टुटपुंजियों का धंधा है जो धर्म समन्वय की बात करते, क्योंकि मैं मानता हूं बौद्ध अनूठी बात कहते, नानक अनूठी बात कहते, समन्वय किया नहीं जा सकता। लेकिन किसी सद्गुरु की विराटता में समन्वय हो सकता है। मेरे पास छोटा हृदय नहीं है, संकीर्ण दरवाजा नहीं है, मेरे बहुत दरवाजे, एक दरवाजा नहीं। तुम नानक को प्रेम करते हो तो मेरा एक दरवाजा है जो नानक से प्रेम करने वाले के लिए, उससे तुम मेरे भीतर आ जाओ। तुम जीसस को प्रेम करते हो, तुम नानक वाले दरवाजे से भीतर ना आ सकोगे। मेरा एक और दरवाजा है जिसका नाम जीसस, तुम उससे मेरे भीतर आ जाओ। भीतर आके तुम मुझे पाओगे, वो एक ही है, लेकिन दरवाजे बहुत हैं। जीसस का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है कि मेरे प्रभु के मंदिर के बहुत द्वार हैं और मेरे प्रभु के मंदिर में बहुत कक्ष। रामकृष्ण कहते थे पहाड़ पर तुम चढ़ो, अलग अलग दिशाओं से, कहीं से भी चढ़ो, कैसे भी चढ़ो, डोली में, पैदल, घोड़े पर, दौड़ते कि आहिस्ता, कि बूढ़े की जवान की स्त्री की पुरुष, कि इस रंग में उस रंग में, लेकिन जब तुम चोटी पर पहुंचते हो तो तुम एक ही जगह पहुंच जाते हो। मैं जहां खड़ा हूं, अगर तुमने उस तरफ आंख उठाई तो तुमने जिनको भी कभी प्रेम किया है, तुम मुझे पाओगे, मैं उन सब की परिपूर्ति हूं। जीसस से एक आदमी ने पूछा, क्या आप पुराने पैगंबरों के खिलाफ हैं? जीसस ने कहा, नहीं, मैं उन्हें परिपूर्ण करने आया हूं। I have come not to destroy but to fulfill. मैं उन्हें पूरा करने आया हूं, विनष्ट करने नहीं। लेकिन एक बात पक्की कि मैं कोई सिख नहीं हूं, न मैं ईसाई हूं, न मैं जैन हूं, न मैं बौद्ध हूं, न मैं हिंदू, न मैं मुसलमान। मैं हो भी नहीं सकता किसी एक के साथ, क्योंकि मुझे सबके साथ होना, सब मेरे, इसलिए मैं कोई चुनाव नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी आंखों में अगर नानक का रंग लगा है तो वैसा दरवाजा भी मेरे हृदय का है, तुम उसी दरवाजे से आ जाओ। तुम नानक की परिपूर्ति पाओगे, तुम नानक को पुनः जीवित पाओगे, इसलिए चिंता ना लो। पांचवा प्रश्न, सुना है कि आप विदेश जा रहे हैं, सच ना हो, और यदि सच हुआ तो सदियों पुरानी गोपियों और उनके कृष्ण की कहानी फिर दोहर जाएगी। आपकी मीरा भी उसी तरह रोएगी। क्या आपने इसी में हमारा भला सोचा है? पहली बात तो मेरे लिए देश और विदेश नहीं, विदेश शब्द ही मेरी भाषा में नहीं है।
मेरे लिए कोई विदेशी नहीं, वो शब्द अपमानजनक है। किसी को भूल के विदेशी मत कहना। हम सब एक देश के वासी हैं, विदेश कहां? तो मैं यहां रहूं कि इंग्लैंड में, कि अमेरिका में, कि जापान में, इससे विदेश जा रहा हूं ये बात तो छोड़ ही देना। जो मुझे समझते हैं वो विदेश शब्द को तो छोड़ ही दें। विदेश तो कुछ भी नहीं है, ये जमीन तो एक है, ये पृथ्वी तो एक है, सबे भूमि गोपाल की। ये तो सारी भूमि एक ही प्रभु की है, इसमें विदेश कहां? सोचो, अगर 1947 के पहले मैं लाहौर चला जाता तो देश जाता, और अब चला जाऊं तो विदेश चला गया। लाहौर वहीं के वहीं। लेकिन पागल राजनीतिज्ञों ने बीच में एक रेखा खींच दी, तो आज विदेश हो गए। मैंने सुना है एक पागल खाने के संबंध में, जब 1947 में भारत बटा, तो सादत हसन मंटो ने एक कहानी लिखी। कहानी थी कि एक पागल खाना था जो दोनों देश की सीमा पर पड़ता था। अब पागल खाने में कोई बहुत उत्सुक भी नहीं था कि भारत में रहे कि पाकिस्तान में जाए। किसको फिक्र थी पागल खाने की? लेकिन कहीं तो जाना ही चाहिए, आखिर पागल खाने को बांट तो पड़ेगा, कहां जाए? और कोई उत्सुक नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो पागल खाने के प्रधान ने पागलों से पूछा कि तुम ही तय कर लो कहां जाना। तो पागलों ने कहा हमें तो कहीं नहीं जाना, हमें तो यहीं रहना। अरे उन्होंने कहा तुम यहीं रहोगे, जाओगे कहीं भी नहीं। पागल बड़े बेबूझ पड़े। पागल कहने लगे कि हम तो सोचते थे हम पागल हैं, तुम पागल हो गए। अगर यहीं रहेंगे तो तुम ये पूछते ही क्यों हो कि कहां जाना है? जब यहीं रहेंगे तो ठीक, बात खत्म हो गई। लेकिन उस प्रधान ने समझाया कि समझने की कोशिश करो पागलो, तुम्हें हिंदुस्तान में जाना है कि पाकिस्तान में? रहोगे तो यहीं। पागलों ने सिर पीट लिया। उन्होंने कहा कि आपका दिमाग भी हमारे साथ खराब हो गया। जब रहेंगे यहीं तो कैसा हिंदुस्तान, कैसा पाकिस्तान? बड़ा मुश्किल में पड़ा वो प्रधान। उनको समझा ना पाए कि कैसे समझाए। वो उनकी जिद ये कि जब जाने की बात उठ रही है तो फिर रहने की बात में बड़ा विरोध है। दोनों बात साथ साथ कैसे हो सकती? आखिर कोई उपाय न देखकर ऐसा किया कि जेल खाने, उस पागल खाने को बीच में से दीवार उठा दी। आधे पागल उस तरफ जो पड़ गए, जिनकी कोठरियां उस तरफ थी वो उस तरफ हो गए। आधे पागल इस तरफ पड़ गए, जिनकी कोठरियां इस तरफ थी वो इस तरफ हो गए। उधर पाकिस्तान हो गया, इधर हिंदुस्तान हो गया। मैंने सुना है कि उस पागल खाने की दीवार पे पागल अभी भी चढ़ाते हैं, दोनों तरफ से बैठ जाते हैं दीवार पर उछक के, कहते हैं बड़ा गजब हो गया, तुम भी वहीं हो, हम भी वहीं हैं। तुम पाकिस्तान चले गए, हम हिंदुस्तान चले गए, बड़ा गजब हो गया। अभी तक उनको भरोसा नहीं आता कि हुआ क्या मामला। राजनीति का पागलपन है, देश की सीमाएं, राष्ट्र की सीमाएं। इसलिए पहली बात तो ये तुम भूल ही जाओ कि मैं विदेश जा रहा हूं या जा सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए विदेश कोई नहीं। जहां भी हूं एक ही पृथ्वी है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसी पीड़ाएं हैं, एक जैसा संताप है, एक जैसी समस्याएं हैं, और एक जैसा समाधान है, एक जैसी ध्यान है, एक जैसी समाधि है, एक ही परमात्मा है, एक ही पृथ्वी। दूसरी बात, अगर विदेश शब्द से बहुत प्रेम हो तो फिर ऐसा करो कि समझो कि हम सभी विदेशी। अगर शब्द को बहुत लगाव हो गया है और बचा नहीं है तो फिर ऐसा समझो कि हम सभी विदेशी हैं, क्योंकि यहां हमारा घर तो है नहीं,
जाना तो पड़ेगा ही किसी और घर की तलाश में, तो ये विदेश ही हो सकता है। लेकिन तब देश कोई नहीं है, तब सब विदेश है। चाहे भारत में रहो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे चीन में, चाहे तिब्बत में, सब विदेश है। क्योंकि घर देश तो कहीं और है। कबीर कहते चल हंसा वा देश, उस देश चले हंस जो अपना है, सच में अपना है, जहां से हम आए और जहां हमें जाना है। तो अगर तुम्हें देश शब्द से प्रेम हो तो सारी पृथ्वी देश है। अगर तुम्हें विदेश शब्द से प्रेम हो तो सारी पृथ्वी विदेश है। मगर किसी को विदेशी मत कहना और किसी को देशी मत कहना, ये सीमाएं गलत हैं। ये सीमाएं तोड़ देने का यहां उपाय चल रहा है। यहां मैं हिंदू मुसलमान के बीच की दीवार गिरा देना चाहता हूं, गोरे और काले के बीच की दीवार गिरा देना चाहता हूं, पूरब और पश्चिम की दीवार गिराना देना चाहता हूं, उत्तर और दक्षिण की दीवार गिरा देना चाहता हूं। यहां दीवारें गिराने का ही काम चल रहा है। जिस दिन तुम्हारे आसपास कोई दीवार न रहेगी उस दिन तुम मुक्त हुए। अब तुम चकित होगे, तुमने मान लिया कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, जैन हूं। तुमने कारागृह बना लिया। तुमने मान लिया हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, तुमने फिर कारागृह बना लिया। और फिर कारागृह के भीतर और छोटे कारागृह, और उनके भीतर और छोटे कारागृह की महाराष्ट्रियन की गुजराती, फिर महाराष्ट्रियन में और छोटे कारागृह की देशस्थ की कोकणस्थ, चले बनाते जाते कोठरियों में कोठरियां, कोठरियों में कोठरियां। आखिर में तुम ही बचते हो, चारों तरफ दीवार हो जाती। फिर तड़फते, फिर चिल्लाते। एक घर में मैं मेहमान था, सामने एक बड़ा मकान बन रहा था और एक छोटा बच्चा, रेत के ढेर लगे थे, ईंटें लगी थी, उनसे खेल रहा था। उसने अपने चारों तरफ धीरे धीरे ईंट रख के बैठा बैठा खेलता रहा, ईंटें जमाता गया चारों तरफ। फिर धीरे धीरे ईंटें उससे ऊंची हो गई, तब वो चिल्लाया, क्योंकि अब निकले कैसे। तब वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ। खुद ही रख रहा है ईंटें, अपने चारों तरफ ईंटें जमा ली। अब ईंटें बड़ी हो गई, अब उनके बाहर निकल नहीं सकता। अब घबराया कि तो मौत हो गई, ये ईंटें तुमने ही रखी। अब चिल्ला रहे हो बचाओ, अब कहते हो मोक्ष कैसे हो। और तुम जो भी कर रहे हो उससे जंजीरें निर्मित हो रही हैं। यहां तो जंजीरें तोड़ने का काम है। इसलिए ये भाषा तो छोड़ दो। रही इस जगह से किसी और जगह जाने की बात, तो हालात कुछ इस देश के ऐसे होते जा रहे थे कि जैसे देश एक बड़ा कारागृह बन गया। यहां कोई स्वतंत्रता न रही। एक सिकंजा, एक तानाशाही सिकंजा मुल्क की छाती पे कसा जाने लगा। अब मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। कौन हुकूमत में रहे कौन न रहे इससे मुझे प्रयोजन नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी वोट नहीं दिया, क्योंकि दो पागलों के बीच किसको वोट दो। तो मुझे कोई राजनीति में तो जरा भी रस नहीं है। कौन हुकूमत करे, कोई भी पागल करे, कोई ना कोई पागल करेगा। मेरी गिनती में वे सब पागल हैं। राजनीति में पागल ही उत्सुक होते हैं। लेकिन हालात बिगड़ते चले गए और ऐसा लगा कि लोकतंत्र की कोई स्थिति न रह जाएगी। और तो और राजनीतिज्ञों की तो छोड़ दो, जिनको लोग संत कहते, राष्ट्र संत कहते, विनोबा भावे को राष्ट्र संत कहते, कहना चाहिए सरकारी संत। औरों की तो बात छोड़ दो, विनोबा जैसे व्यक्ति को भी चमचागिरी सूझी। वो भी कहने लगे कि अनुशासन का महापर्व है। ये जो डिक्टेटरशिप आ रही, ये जो तानाशाही अधिनायक शाही आ रही, इसको उन्होंने नई व्याख्या दे दी। उन्होंने कहा ये अनुशासन पर्व है। झूठी बातें।
परतंत्रता को अनुशासन पर्व कह दिया, तो ऐसा लगा कि यहां काम करना मुश्किल हो गया। छोटी छोटी बात पर इतना उपद्रव कि कोई काम करना संभव नहीं हो। मेरा तो सारा काम आदमी को स्वतंत्र बनाने का, सब तरह से स्वतंत्र बनाने का, सब सीमाएं तोड़ने का। और अगर काम असंभव ही हो जाए तो तुम्हारे लिए ही मैं यहां हूं। अगर काम ही ना कर सकूं तुम्हारे लिए तो फिर कहीं और से करूंगा। काम तो तुम्हारे लिए ही करूंगा लेकिन कहीं और से करूंगा। ऐसी मजबूरी के कारण सोचा था शायद अब जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कहीं भी रहूं, यहां रहूं वहां रहूं, कहीं भी रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम मैंने चुना है वो हो जाए। किसी तरह आदमी को स्वतंत्रता का थोड़ा स्वाद आ जाए, थोड़े से लोगों को आ जाए तो उनके द्वारा तरंगें फैलती रहेंगी। वे थोड़े से लोग उद्घोषणाएं बन जाएंगे। उन थोड़े से लोगों के द्वारा शुरू शुरू में चाहे कानाफूसी ही चलेगी लेकिन खबरें फैलती जाएंगी। यह बात कुछ ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए बहुत प्रचार करना पड़े। यह बात कुछ ऐसी बात है कि इसका प्रचार अपने से हो जाएगा। सत्य का प्रचार करना नहीं होता, सत्य का प्रचार अपने से हो जाता है। झूठ का प्रचार करना होता है और प्रचार करना बंद किया कि झूठ गिर जाता है। ये बात तो फैलती रहेगी। इतना ही है कि थोड़ी सुविधा हो तो अनुकूलता से फैल जाए। खिला कहीं सूने में फूल एक, अनचिन्हा अनदेखा किंतु गंध सारे ही उपवन में व्याप गई। तुम देखते यहां तुम्हें लोग मिलेंगे अलास्का, टर्की, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, दूर दूर से लोग हैं। सिर्फ कम्युनिस्ट देशों को छोड़कर करीब करीब सभी देशों के लोग यहां हैं। कम्युनिस्ट देशों का दुर्भाग्य, आने को लोग वहां से भी उत्सुक हैं। पत्र आते लेकिन आ नहीं सकते। वहां कारागृह मजबूत हो गया है। वैसा ही कारागृह यहां बनने की संभावना होती जा रही थी। उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं की मार्ग दिशा में यहां भी लोहे की दीवार बनती जा रही थी। लेकिन अगर थोड़ी स्वतंत्रता हो तो जो फूल खिला है यहां, उसकी खुशबू सारी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकती है। खिला कहीं सोने में फूल एक, अनचिन्हा अनदेखा किंतु गंध सारे ही उपवन में व्याप गई। इसी तरह गीतों की खुशबू भी दूर दूर जाती। छोटी सीमाओं में किए गए उद्यम भी व्यर्थ नहीं होते। ये थोड़े से लोगों से मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये उद्यम भी व्यर्थ नहीं होता। ये थोड़े से लोग खबर ले जाते और इनके जीवन में जो क्रांति घटेगी वो क्रांति व्यर्थ नहीं चली जाएगी। इसलिए चाहे हम कुछ ना करें, कमरे में दर्पण से या कि किसी बहिर्मुखी साथी से केवल यह जिक्र करें, बात करें, अंधियारा अब न सहा जाता है, धुएं में अब न रहा जाता है,
कमरों से निकलेंगे हम, आओ युग बदले हम। सुनो सुनो द्वार खड़ा सूर्य थाप देता है। मित्रों विश्वास करो, खुशबू की तरह यही बात फैल जाएगी। छिप छिप कर की जाने वाली सरगोशियां समय बदल सकती हैं। आपस में की जाने वाली चर्चाओं का पूरे युग जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। वातावरण इन्हीं क्षुद्र तुच्छ बातों से बनता या बिगड़ता है। ये जो छोटी छोटी बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, ये बातें विराट हो जाएंगी। ये छोटी छोटी तरंगें बड़ा विराट रूप ले लेती हैं। इनमें सच्चाई होनी चाहिए, फिर इन बातों को फैलने से रोका नहीं जा सकता। ये बढ़ती रहेंगी, लेकिन जब तक मैं हूं, अगर थोड़ी सी अनुकूल हवा मिल जाए और ये नाव अनुकूल हवा में अपना पाल खोलने का अवसर पा जाए, तो बात बहुत दूर दूर तक उस समय पहुंच जाएगी जबकि लोग आ सकते हैं और जिस फूल की खबर उन्हें मिली है उसके साथ आत्मलीन हो सकते हैं। अक्सर ऐसा हुआ पुराने दिनों में, खबर पहुंचते पहुंचते बुद्ध मौजूद ना रहे। जब तक लोग आए, जब तक लोगों को खबर मिली, तब तक बुद्ध न थे। अब ऐसा होने का कोई कारण नहीं है। महावीर जब जा चुके तब लोगों को खबर मिली, या कि नानक को लंका से लेके और मक्का तक यात्रा करनी पड़ी, तब भी कितने दूर तक खबर पहुंचा पाए? कोई बहुत दूर तक खबर न पहुंच पाई। युग बदला है, बड़े साधन उपलब्ध हुए जिनके माध्यम से एक क्षण में सारी पृथ्वी कंपित हो सकती है। तो थोड़ी स्वतंत्रता हो उन माध्यमों का उपयोग कर लेने की। तो जैसा आज के युग में घट सकता है वैसा कभी नहीं घटा था। इतने बड़े पैमाने पर क्रांति घट सकती जैसी कभी नहीं हुई थी। लेकिन अगर छोटी छोटी बात में बाधा पड़ने लगे, एक एक छोटी छोटी ऐसी कि आपको कल्पना भी नहीं हो सकती। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। मुझे तुम जेल में रख दो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरी चर्या में, क्योंकि मैं एक ही कमरे में रहता ही हूं। एक कमरा तो दोगे ना, सो मैंने खूब अभ्यास कर रखा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 24 घंटे एक ही कमरे में हूं, अब और क्या करोगे? मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कहां हूं। मेरे लिए कहीं जाने का सवाल नहीं है, मेरे लिए तो यहां हूं कि कहां हूं सब बराबर है। अगर जाना भी पड़ता तो तुम्हारे लिए ही, कि कहीं मैं स्वतंत्रता से गीत तो गा सकूं, दूर से सही, लेकिन तुम्हारे पास ठीक सी खबर तो आ जाएगी। लेकिन अब कोई कारण नहीं मालूम होता। हवा थोड़ी बदली है, बदलनी ही चाहिए थी, क्योंकि जो होने जा रहा था वो एक बिल्कुल दुर्घटना थी। दुर्घटना से देश बच गया है। एक दुख स्वप्न शुरू हुआ था, वो टूट गया है। इसलिए अब जाने का कोई कारण नहीं है। छठवां प्रश्न, आपने सन्यास को उठा हुआ पहला कदम कहा। क्या यह कदम उठा ही रहेगा या मंजिल भी मिलेगी? अगर उठ गया तो पहले ही कदम में भी मंजिल मिल सकती है। सवाल है उठने का, क्योंकि परमात्मा दूर थोड़ी है कि बहुत कदम उठाने पड़ेंगे। परमात्मा तो पास से भी पास है। सच तो यह एक भी कदम उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है।
ये कदम उठाने की बात तो प्रतीकात्मक है। ये तो सिर्फ इस बात की खबर है कि तुमने हिम्मत की, तुमने चुनौती स्वीकार की, तुमने कहा मैं राजी हूं। तुम अगर राजी हो तो परमात्मा तो सदा से राजी था कि तुम्हें मिल जाए। उसने तो कभी इंकार न किया था, उसके द्वार तो कभी बंद न थे। मंजिल तो सामने है, तुम ही इधर उधर देखते थे। तुम सामने चूक के और सब जगह देखते थे। निकट को हम देखते नहीं, दूर पर हमारी आंखें पड़ती, पास को हम भूल ही जाते हैं। दूर की बातें हमें सुहावनी लगती, दूर के ढोल सुहावने। मुल्ला नसरुद्दीन अदालत में बुलाया गया क्योंकि उसके पड़ोस में एक हत्या हो गई। उसने गवाही दी। उसने कहा कि मेरे घर से कम 1 फरलांग दूर यह हत्या हुई। इस हत्यारे ने छलांग मार के इस आदमी की छाती में छुरा भोंक दिया। 1 फरलांग दूर। मजिस्ट्रेट ने पूछा, और सूरज ढल चुका था तुम कहते हो, और सांझ उतरने लगी थी और अंधेरा उतरने लगा था। 1 फरलांग दूर तुम देख सके? तुम कितनी दूर तक देख सकते हो ये बोलो, अंधेरे में कितने दूर तक देख सकते हो? मुल्ला ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल, ऐसे तो मैं चांद तारे भी देखता हूं, दूर की तो कुछ न पूछो। लेकिन चांद तारे देखना एक बात है, एक स्त्री के संबंध में मैंने सुना, वो किसी के प्रेम में पड़ गई। जिसके प्रेम में पड़ गई वो एक युवक था। स्त्री तो काफी उम्र की थी, कोई 45 साल की थी, लेकिन बताती वो अपने को 30 ही साल का था। स्त्रियां अक्सर रुक जाती, एक आध वर्ष उनको जज जाता है, फिर वो वहां से आगे नहीं बढ़ती। पसंद पड़ गया, फिर क्या बढ़ना आगे, क्या बार बार बदलना। तो 30 पर रुक गई थी, सो रुकी थी। एक जवान आदमी की उम्र ज्यादा नहीं थी, मुश्किल 25 साल होगी, उसके प्रेम में थी। सिर्फ अड़चनों से एक बात की आती थी कि उसकी आंखें कमजोर हो गई थी। स्त्री की आंखें कमजोर हो गई थी, वो चश्मा भी नहीं लगाती थी, क्योंकि चश्मा लगाने का मतलब लोग समझेंगे बूढ़ी हो गई। 30 साल की जवान वो अपने को मानती थी। एक बार अदालत में उस पर मुकदमा था, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि देवी, कम से कम 3 बार तो मैं ही सुन चुका हूं 10 वर्ष की समय में, तेरी उम्र 30 साल है। 10 वर्ष पहले भी तो अदालत में आई थी, तब भी 30 साल थी, अब भी 30 साल। तो उस स्त्री ने कहा, वहां से जो बात एक दफे कह दी, अब कोई बार बार बदलने की जरूरत। मैं कभी असंगत वक्तव्य देती ही नहीं। इस युवक के प्रेम में थी, सब तरह सिद्ध करने की कोशिश कर रही थी कि बिल्कुल जवान है, सिर्फ उसको एक डर था आंख का। आंख ही सिद्ध करने की बात थी कि खराब नहीं है, कहीं इसको पता ना चल जाए, क्योंकि उसे बिल्कुल सामने कभी नहीं दिखाई पड़ता था। कभी कभी युवक भी सामने बैठा रहता तो भी उसको गौर से देखना पड़ता था, वही है ना, किसी और से तो बातें नहीं चल रही। तो उसने सिद्ध करने के लिए तरकीब खोजी। उसने अपनी हीरे की अंगूठी एक झाड़ पे जाके रख दी, जहां झाड़ की 2 बड़ी शाखाएं अलग होती थी, होगा कोई जमीन से 5 फीट ऊपर, वहां जाकर उसने रख दी। फिर युवक को लेके बगीचे में घूमने गई। फिर काफी दूर से, कोई 100 कदम दूर से, उसने युवक से कहा, देखते, मैं अपनी अंगूठी मालूम होता उस झाड़ के पास भूल आई, वो अंगूठी रखी, हीरा चमक रहा। युवक ने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता, छोटा सा हीरा झाड़ पर रखा है। उसने, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? वो झाड़ पर मैं भी उठा के लाती। वो गई और सामने खड़ी थी एक भैंस, उस पर गिर पड़ी। वो भैंस दिखाई ना पड़ी।
आदमी के साथ अक्सर ऐसी हालत है, वो जो सामने है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, और परमात्मा बिल्कुल सामने है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा परमात्मा को कहां खोजूं? मैंने कहा तुम नाक की सीध में चले जाओ, मिल ही जाएगा, पक्का है। क्योंकि सारे संत यही कहते रहे कि वो सामने खड़ा है, तो नाक की सीध में चले जाना, उसी से टकराओगे, और तो मिलने को कोई है भी नहीं। तुम उसी से टकराते रहे हो। जब तुम किसी एक स्त्री के प्रेम में पड़े, तुम उसी के प्रेम में पड़े। जब तुम्हारे घर एक बेटा पैदा हुआ, वही पैदा हुआ। और जब तुमने एक फूल में सुगंध पाई, तो उसी की सुगंध पाई। और जब तुमने आकाश में तारे देखे, तो उसी को देखा। जब तुमने झरने का गीत सुना, तो वही गाया। जब कहीं कोई बांसुरी बजी, तो उसकी ही बजी, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। सिर्फ तुम देखने में असमर्थ हो। संन्यास का अर्थ है तुमने देखने की चेष्टा शुरू की। तुमने कहा आंख को मांजेंगे, साफ करेंगे, निखारेंगे, काजल लगाएंगे। ध्यान यानी काजल, कि आंख को शुद्ध करेंगे, कि आंख में जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है जन्मों जन्मों से, वासना का, विचार का, विकार का, उसको अलग करेंगे। ये पहला कदम हो गया। अब तुम पूछते हो कि क्या ये कदम उठा ही रहेगा या मंजिल भी मिलेगी? अगर ये उठ गया तो मंजिल मिल गई। लेकिन मैं सोचता हूं प्रश्न उठ रहा है क्योंकि कदम उठाना होगा। अक्सर ऐसा हो जाता है, तुम कल्पना कर लेते हो कि उठ गया कदम, और वहीं के वहीं हो, कोई कदम नहीं उठा। सब समाप्त हो जाने के पश्चात भी कुछ ऐसा है जो कि अनहुआ रह जाता है। चलते चलते राह कहीं चुक जाती है, लेकिन लक्ष्य नहीं मिलता। चाहे रखो उसे जल में या धूप में, किंतु फूल कोई दो बार नहीं खिलता। खिले फूल के झर जाने के बाद भी सांपग्रस्त सौरभ उसका किसी डाल के आसपास मंडराता है। अच्छा, मैंने मान लिया, अब तुमसे कुछ संबंध नहीं, पर विवेक का लग पाता मन पर सदैव प्रतिबंध नहीं। अक्सर ऐसा होता है, सब जंजीरें खुल जाने के बाद भी कैदी अपने को कैदी ही पाता है। मृत्यु किसी जीवन का अंतिम अंत नहीं, साथ दे के प्राण नहीं मर जाते हैं। दृष्टि रहे ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चक्षुहीन को भी तो सपने आते हैं। सभी राख हो जाने के पश्चात भी कोई अंगारा ऐसा बच जाता है जो भीतर भीतर रह रहे धुंधुआता है। सब समाप्त हो जाने के पश्चात भी कुछ ऐसा है जो कि अनहुआ रह जाता है। तुम संन्यास ले लिए, तुमने सोचा चलो सब समाप्त हुआ, इतनी जल्दी नहीं। संन्यास शुरुआत है। जंजीर खोलने का निर्णय, जंजीर खोलनी भी पड़ेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि सब जंजीरें खुल जाने के बाद भी कैदी अपने को कैदी ही पाता। पुरानी आदत। सब जंजीरें खुल जाती हैं तो भी अपने को कैदी कैदी ही पाता है। पुरानी आदतों का जाल। जंजीरें जो नहीं है वो भी मालूम होती हैं। आदत जल्दी नहीं छूटती, आदत पीछा करती है। खिले फूल के झर जाने के बाद भी सांपग्रस्त सौरभ उसका किसी डाल के आसपास मंडराता है। ऐसी आदतें मंडराती रहती। जिनको तुम भूत प्रेत कहते हो वो कुछ और भी नहीं है, तुम्हारी आदतें। एक मित्र है, उनकी पत्नी मर गई, वो दूसरे दिन भागे आए, कहने लगे वो भूत हो गई। कुछ भूत नहीं हो गए, तुम्हारी पुरानी आदत। अरे वो बोले बहन, मैंने उसको बिल्कुल अपने बिस्तर पर रात सोए देखा। देख लिया होगा, इसमें मैं शक नहीं करता।
वर्षों से उसके साथ सोए, एक दिन आज मर गई तो जिसके साथ 30 साल सोए हों, अगर रात अचानक वो दिखाई पड़ गई हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। पुरानी आदत, 30 साल की आदत कटते कटते ही तो कटेगी ना, वक्त लगेगा। वो समझे कि भूत हो गई पत्नी। पतियों को डर लगा ही रहता है कि पत्नी छोड़ेगी नहीं पीछा, अगर ये मर भी गई तो छोड़ेगी नहीं पीछा। ये भूत हो ही जाएगी। एक तो डर लगा रहा होगा कि भूत हो ना जाए, और फिर पुरानी आदत देख लिया होगा। आंखें वही थोड़ी देखती हैं जो है, आंखें वही भी देख लेती हैं जो देखती रही हैं। जिसको सदा देखा है उसका प्रतिबिंब आंखों में गहरा समा जाता है। अक्सर ऐसा होता है, सब जंजीरें खुल जाने के बाद भी कैदी अपने को कैदी ही पाता है। सभी राख हो जाने के पश्चात भी कोई अंगारा ऐसा बच जाता है जो भीतर भीतर रह रहे धुंधुआता है। सब समाप्त हो जाने के पश्चात भी कुछ ऐसा है जो कि अनहुआ रह जाता है। संन्यास तुमने लिया, लेकिन अभी कोई अंगारा धुंधुआता है। संन्यास प्रारंभ है, फिर चदरिया तान के सो मत जाना की बात खत्म हो गई। बहुत करने को है। अभी कदम उठाने का तुमने विचार किया, उठा नहीं। विचार किया ये भी सौभाग्य, क्योंकि अनेक हैं जिन्होंने विचार भी नहीं किया। ऐसे अनेक अभागे लोग हैं जिनके जीवन में कभी संन्यास की धारणा ही नहीं आई, जिनके जीवन के पूरी यात्रा में संन्यास शब्द जिनके मन में कभी गूंजा ही नहीं, जिनके प्राणों में कभी ध्यान शब्द की कोई झंकार नहीं उठी। इन अभागों को भी सोचो। उस दृष्टि से तुम सौभाग्यशाली हो। चाहे तुमने अभी ना भी लिया हो, मगर लेने का भाव भी उठा है तो भी सौभाग्यशाली हो। अगर ले लिया, महासौभाग्यशाली हो। लेकिन इसको अंत मत समझ लेना। अभी कदम उठाना है, अभी प्राणों को रूपांतरित करना है, अभी अंगारे वासना के हैं उनको सबको बुझाना है। यही अंगारे जब बुझ जाते हैं, जिन्होंने तुम्हें सदा जलाया, वासना के अंगारे जब ये बुझ जाते तो जो शीतल विभूति बनती है वही दिव्य है। इसलिए इस देश में विभूति को बड़ा गौरव हो गया। राख का इतना गौरव किस कारण? राख का इतना बहुमूल्य किस कारण? उसके पीछे एक प्रतीक छिपा है। वासना अंगारा है, निर्वासना राख है। वासना बुझ गई, उसने खूब जलाया, दग्ध किया, बुझ गई, राख रह गई, शीतल राख। उसको हम विभूति कहते हैं। हमने बड़े सोच के वो नाम दिया। सन्यासी भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी वासना बुझ गई, जो विभूति हो गए। इसलिए हम महापुरुषों को भी विभूति कहते हैं। तुमने कभी ख्याल किया? दोनों को विभूति, राख को भी विभूति, महापुरुषों को भी विभूति कहते हैं। बुद्ध विभूति थे कि कबीर कि नानक विभूति। क्या मतलब? अंगारा बुझ गया, शीतल ठंडी राख, विभूति। विभूति को हम प्रसाद की तरह बांटते। उसका अर्थ है, सन्यासी का अर्थ है विभूति। अभी कोई अंगारा धुंधियाता होगा, जाएगा, लेकिन जाना ही पड़ेगा उसे। अगर तुमने मेरे साथ अपनी गांठ बांध ली तो जाना ही पड़ेगा उसे। ये ज्यादा देर न चलेगा।
वर्षा होने लगी है तो अंधेरा, ये धुंधुआता अंगारा कितनी देर टिकेगा, बुझेगा। दिया जलने लगा है तो कितनी देर ये अंधियारा टिकेगा, ये अंधियारा टूटेगा। आखिरी प्रश्न, सपने के बिना जिंदगी कैसी होगी और सन्यास भी सपना है क्या? प्रश्न स्वाभाविक है, उठता है मन में, सपनों के बिना जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि हमने अब तक तो जो जीवन जिया वो झूठ का जीवन है। हमारा जीवन तो झूठ ही झूठ है। झूठ और झूठ की ईंटों से बनाया हमने ये भवन। सपने ही सपनों में हम जिए। आशा, कल्पना, वासना मिला तो कुछ भी नहीं है, झूठ ही झूठ। तो अब जब मैं तुमसे कहता हूं छोड़ दो सब झूठ, तो एक घबराहट आनी स्वाभाविक है कि फिर जीवन का क्या होगा। यही तो हमने अब तक जीवन जाना है। कुछ लोग एक ही सपना देखते हैं, उनकी बड़ी अदम्य वासना होती। किसी को पद का सपना है, किसी को धन का सपना है। कुछ लोग अनेक सपने देखते हैं, पद का भी, धन का भी, यश का भी, मगर सभी सपने देखते हैं। कुछ लोगों का सपना एकाग्र होता है, कुछ लोगों का सपना अनेक दिशाओं में बटा होता है। और सपने जब टूटते हैं तो पीड़ा भी स्वाभाविक है। मैं नहीं 10-20 सपनों का धनी हूं, एक ही तो यह मनोती का सपन था, आज वह भी तो खरीदा जा चुका है। जो कि मेरे वास्ते धरती गगन था, आज मेरे साज का मस्तक झुका है और तुम कहते हो कि मीठा गीत गाऊं। दाग देकर जिस तरह घर लौटते हैं उस तरह बस आज मैं खोया हुआ हूं। देखने को यह पलक सूखे पड़े हैं, किंतु मन की आंख से रोया हुआ हूं। आज दरख्त का देवता तक मर चुका है और तुम कहते हो कि मीठा गीत गाऊं। मैं समझा, सपना टूटेगा तो तुम ये परमात्मा का मीठा गीत कैसे गाओगे, तुम्हें लगता है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, सपना टूटेगा तो ही तुम ये मीठा गीत गा पाओगे, सपने के कारण ही नहीं गा पा रहे हो। और सपने के कारण तुम जो सोच रहे हो जीवन में मिठास है, वो है कहां? ख्याल है, सिर्फ ख्याल है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन रात उठा, अपनी पत्नी से बोला जल्दी मेरा चश्मा ला। पत्नी जरा नाराज भी, आधी रात बीच नींद में। उसने कहा चश्मे का करना क्या आधी रात? मुल्ला ने कहा बातचीत में समय ना गवा, मैं एक बड़ा प्यारा सपना देख रहा हूं और आंख कमजोर होने की वजह से ठीक ठीक नहीं देख पा रहा हूं, तो जरा चश्मा तो ले आ। सपना ही है, चश्मा लगा के भी देख लोगे तो क्या देख लोगे? सपना सपना है। सपने का अर्थ ही है कि जो नहीं है। तो सारी मिठास जो तुम्हें मालूम पड़ती है सपनों में, वो सिर्फ ख्याल की मिठास है। और उसी मिठास के कारण जो सत्य की मिठास है उससे तुम चूके जा रहे हो, क्योंकि सपनों के भोजन करने में जो लीन है वो सत्य भोजन को नहीं कर पाता। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जीवन सपना है और सपने से जागना है। अब तुम पूछते हो सन्यास भी सपना है क्या? तुम पे निर्भर है। तुम इस ढंग से सन्यास ले सकते हो कि वो भी एक सपना ही रहे, लेकिन तब तुमने मेरा सन्यास ना लिया, तुमने अपना कोई सन्यास गढ़ लिया। मेरा सपना तो सब सपनों के बाहर आने की विधि है। ये कोई नया सपना नहीं है।
ये सब सपनों का ध्वंस है, ये सपनों का अभाव है। लेकिन ये मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से मैं नहीं कह रहा। तुम्हारी तरफ से तो हो सकता है एक नया सपना हो कि नहीं मिला संसार में कुछ, चलो सन्यास लेके मिल जाए। एक मित्र ने परसों सन्यास लिया। मैंने पूछा क्या करते हैं? उन्होंने कहा वकालत करता हूं, लेकिन चलती नहीं। सोचा चलो आपके चरणों में झुकाऊं, शायद चल जाए। अब वकालत चलानी है और सन्यास ले रहे हैं। मैंने कहा बड़ा मुश्किल, चलती भी होती तो गड़बड़ हो जाती, और तुम्हारी तो चल ही नहीं रही। अब वकालत से ज्यादा गैर सन्यासी कोई धंधा है? तुमको भी खूब सूझी, अंधे को अंधेरे में दूर की सूझी। तुम कहां आ गए? एक तो वकालत चल नहीं रही, दूसरे और तुम सोच रहे हो कि सन्यास के द्वारा शायद चल जाए। अब कभी ना चलेगी। मैंने उनसे कहा बात ही छोड़ दो, अब सन्यास चलेगा कि वकालत चलेगी? तो मुझे पक्का नहीं तुम्हारी तरफ से क्या है। तुम हजार हजार वासनाएं दबा के मन में आते हो, तुम उन्हीं वासनाओं के लिए सन्यास भी ले लेते हो। तुम सोचते हो चलो संसार में नहीं मिला तो शायद परमात्मा में मिल जाए, लेकिन चाहते तुम वही हो, तुम्हारी दृष्टि वही है, तुम्हारी पकड़ वही है। तो हो सकता है तुम्हारे लिए सन्यास भी सपना हो, मेरे लिए नहीं। और सन्यास लेना हो तो जो मैं दूं वो लेना, जो तुम लेना चाहते हो वो मत ले लेना, नहीं तो तुमने लिया ही नहीं। तब तुम ऊपर ही ऊपर रह जाओगे, कपड़े रंग के रह जाओगे, आत्मा न रंग पाएगी। जाएं कहां, न सिर पर छत है और न पांव तले धरती। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं सूनी, और मेरे मन भटकना घर घर यह नगरी बेगानी। राहें सभी अजनबी हैं और हर सूरत बेपहचानी। अभी अभी आवाज सुनी जो तूने उत्सुक कानों से, तेरी ही प्रतिध्वनि लौटी थी टकरा कर चट्टानों से। धीरे धीरे टूट किसी को कानों कान पता न चले। यहां आत्महत्याएं वर्जित, मृत जीवन कानूनी है। चारों ओर सिलेटी कोहरा, चारों ओर उदासी है। आधी धरती अनुर्वरा है, आधी धरती प्यासी है। उगे कहां पर बीच की पूरा युग बंजर पथरीला है। आसमान पर मेघ नहीं है, सिर्फ धुआं जहरीला है। सुबह चले थे दिन भर भटके, शाम हुई तो यह पाया सारी खुशियां खर्च हो गई और व्यथाएं दूनी। सांस न ले विष घुल जाएगा तेरी रक्त सिराओं में। सुरभि नहीं अणुधूल तैरती है आज हवाओं में। चांद सितारों तक तुझको कोई न कभी ले जाएगा। सिर्फ अंधेरा अंत गुफाओं में फिर भटकाएगा। रंगे हुए शब्दों भड़कीले विज्ञापन पर ध्यान न दे। सभी कल्पनाएं झूठी हैं, सभी स्वप्न बातूनी। स्वप्न से जागना मन से जागना है। स्वप्न यानी मन, मन में उठी तरंगे। ध्यान यानी मन का निस्तरंग हो जाना, मन का शांत हो जाना। और जहां मन निस्तरंग है वहीं तुम्हारी आत्मा दर्पण की तरह उसे झलकाती है। जो है उसे जान लेना, सत्य को जान लेना है। कहो उसे ईश्वर, परमात्मा, जो चाहो नाम देना दो, न देना चाहो नाम ना दो। लेकिन बुद्ध का सारा संदेश यथार्थ के साथ तादात्म्य बना लेने का है, संबंध जोड़ लेने का है, तथागत हो जाने का है। सपना है संसार, इस सपने के पार भी कुछ है। जो सपने को देख रहा है वह इस सपने के पार है। जिसके सामने ये सपना चल रहा है वो इस सपने के पार है। सपना देखने को भी तो देखने वाला चाहिए, देखने वाला तो सच चाहिए, देखने वाला तो होना ही चाहिए। तुम गए फिल्म में बैठ गए, रात पर्दे पर चलने लगा झूठ, छायाओं का जाल,
वो झूठ है, लेकिन तुम तो सच हो ना। तुम जो देख रहे हो, देखने वाला तो झूठ नहीं हो सकता। दृष्टा सच है, दृश्य सपने हैं। दृष्टा को पहचान लेना आत्मज्ञान है, और दृष्टा की पहचान की तरफ चलने का जो पहला कदम है वही संन्यास है। आज इतना है।